हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब, एकदम शानदार, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्त अपनी क्लास को बेहतर तरीके से मेरे दोस्त करेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से। सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। तो प्यारे दोस्त आएंगे अपनी क्लास के साथ और आज संधि का पार्ट 4 अर्थात आज संधि का क्लास चौथी क्लास है मेरे दोस्त आज आप लोगों की। हमारी यण संधि मेरे दोस्त चल रही थी और यण संधि में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने यहाँ तक मेरे दोस्त यण संधि में पढ़ लिया था, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि भैया जी इस यण संधि की परिभाषा को दोबारा से बता देना। देखो, मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त यण संधि की, तो मैंने बताया था कि छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ अर्थात ये आप लोगों के दोनों कैसे स्वर हैं? ये आप दोनों के दोनों मेरे दोस्त समृत स्वर हैं, ठीक है। ये बताया था मैंने। इन समृत स्वरों का मेल किसी अन्य स्वर से होगा। किससे? किसी अन्य अगर स्वर से होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो ये ई है, ये दोनों ई ये किस में परिवर्तित होंगे? ये में। और ये किस में परिवर्तित होंगे? ये वे में, ठीक है। रिरी का जो है उसका भी मेल अगर किसी अन्य स्वर से होता है, रिरी का, ठीक है, तो मेरे दोस्त वो किस में परिवर्तित होता है? वो रे में परिवर्तित होता है। ये नियम कह रहा था, किसका? यण संधि का नियम है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, अब अगर मैं बात करता हूं उदाहरणों की, तो मैंने आप लोगों को कुछ उदाहरण दे दिए थे, यहां पर देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष हैं। इसी से संबंधित मैंने मेरे दोस्तों आप लोगों को बताया भी था कि हम देखो, अब समृत स्वरों से मेल करेंगे किसी अन्य स्वर का। पहले हम कर रहे थे ए और आ अर्थात कंठीय स्वरों का मेल किसी अन्य स्वर से कर रहे थे या व्यंजन से कर रहे थे, लेकिन अभी स्वर संधि चल रही, अभी केवल हम स्वर से ही कर रहे थे। यही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे दोस्त कि अगर ई का, छोटी ई का मेल हमने ऐसे कर दिया तो बराबर में यह बना, इसके अनुसार यह बना। यद्यपि की बात करूं तो यद्यपि हो जाएगा। विद्यालय वाला जो दय बनता है मैंने आप लोगों को बताया था किस किस के योग से मिलकर बनता है। ये बनता है आपका दय और धन य के योग से। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इसकी कि शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा होगा और उस आधे वर्ण के तुरंत बाद अंतस्थ व्यंजन होगा, तो मेरे दोस्त वहां पर क्या होती है? यण संधि होती है। लय वाले वर्ण का एक उदाहरण आता है लर प्लस आकृति बराबर ला आकृति, यानी कि लय के लिए एक उदाहरण आता है, बस ये आता है लरे धन आकृति बराबर ला आकृति। ये उदाहरण मेरे दोस्त यण संधि के अंतर्गत आता है, लय के ऊपर आता है। ये लय के ऊपर मेरे शेर मेरे वीर आता है, लय के ऊपर आता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर बात कर रहा हूं आगे, अब देखो मैं इसी के अनुसार परिवर्तन करता हूं। अन्य स्वर का मतलब होता है कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर, यहां तो इतनी बात तो क्लियर हो गई थी कल। अब आगे बढ़ रहे हैं, छोटी ई का मेल कर रहा हूं ऊ से, छोटे ऊ से बराबर में। देखो देखो ध्यान से, मैं आपको समझा रहा था कि ई का मेल अगर किसी अन्य स्वर से होगा ना, तो मेरे दोस्त बराबर में परमानेंट यह बनेगा। क्लियर? ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन भैया यहां ऊ है, तो इस ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा इस यू पर लगाएंगे, हम इस यू पर लगाएंगे दोस्त, तभी जाकर के हम परिवर्तन कर पाएंगे। और इस यू को उठा करके जिस शब्द की हम संधि बना रहे हैं उस शब्द में ऐसे ही रख देंगे जैसे रखा है मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसे ही रख देंगे जिस तरीके से रखा है, इस बात को ध्यान रखना। देखो, अति उत्तम की बात करूं मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? अति धन उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति धन उत्तम। तो आप देख सकते हो, अति में छोटी ई आया, उसका मेल ऊ से आया, बराबर में यू आया, तो इस यू को उठाना है और यहां ले आना है, ये ले आए देखो। और इससे पहले क्या है मेरे दोस्त? इससे पहले आधा वर्ण है। इससे पहले क्या है मेरे दोस्त? आधा वर्ण है। समझ में आ गई होगी बात। आसान सरल भाषा में पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। आगे देखो मेरे दोस्त, अगला पॉइंट, अगला प्रश्न। अभ्युदय की बात करूं तो क्या होगा मेरे दोस्त? अभिधन उदय हो जाएगा। क्या होगा? अभिधन उदय हो जाएगा मेरे वीर। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अभी में छोटी ई, उसका मेल ऊ से, बराबर में यू को उठाना, यहां ले आना, देखो ले आया, और उससे पहले आधा वर्ण भी दे रखा है, ठीक है। प्रौढ़ में मेरे दोस्त गुण संधि का अपवाद होता है, अक्षोहिणी भी गुण संधि का अपवाद होता है, ये दोनों के दोनों गुण के अपवाद होते हैं। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसको सही कर लेना आप सभी विद्यार्थी, ठीक है।
समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? ये वाली जो नियम है ये समझ में आया है ना, ये बताओ मुझे। इतनी बात एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। हाँ जी आ गया एकदम बेहतरीन तरीके से। मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोग ऐसा ना समझें, मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, आप लोग मेरे दोस्त ऐसा ना समझे कि साहित्य में दिक्कत आएगी। मेरे दोस्त साहित्य को भी बहुत इंटरेस्टिंग, एकदम आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बेफिक्र रहें आप, ठीक है? आप बेफिक्र रहें एकदम, आप परेशान ना हो। मैं किसी भी तरीके से, देखो मेरे अंदर एक आदत होती है कि मैं अगर पढ़ाता हूं तो मेरे दोस्त मैं पढ़ाने में सबसे ज्यादा लीन हो जाता हूं, ठीक है? मेरे अंदर ये आदत होती है। मेरे अंदर आपका जो है ये दिखाई देता कि बच्चों का जो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, वो संतुष्ट हो जाए, उनके पैसे वसूल हो जाए अगर उन्होंने पैसा खर्च किया है तो। ऐसी सोच प्यारे दोस्त मेरी रहती है। उसी हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा करके चल रहा हूं, एक एक नियम बता करके चल रहा हूं मेरे दोस्त। वरना एक हो जाता, एक इसका हो जाता उदाहरण और भैया ये संधि पूरी हो जाती। नहीं मेरे दोस्त, मेरा ये जो उद्देश्य है आपको सिखाना है संधि कैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक है? ताकि आगे आप आराम से इसको समझ सको। आगे देखो, अब छोटी का मेल बड़े ऊ से करेंगे तो बराबर में देखो इसकी मात्रा इस पर चढ़ा देंगे, परमानेंट यह तो बनेगा ही बनेगा। उपर्युक्त भी आता है, इसी के अंतर्गत आता, ऊपरी धन उक्त हो जाएगा, उपर्युक्त इसी के अंतर्गत आ जाएगा दोस्त, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है? अब देखिए मैंने कहा व्यू की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, वी धन उहु हो जाएगा, वी धन उहु। इसके अनुसार न्यून की बात करूं तो नी धन ऊन हो जाएगा, नी धन ऊन हो जाएगा। किसके अनुसार? इस यू को उठाया यहां ले आए, इस यू को उठाया यहां ले आए, और शब्द से पहले आधा क्या है मेरे दोस्त? वर्ण दे रखा है। शब्द से पहले क्या दे रखा है मेरे दोस्त? आधा वर्ण दे रखा है। वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका यण संधि के अंतर्गत आता है, मैंने आपको बताया है। सो ट्रिक में परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या, कि अगर शब्द का पहला या दूसरा वर्ण आधा होगा और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन होगा तो आप लोगों की यण संधि होगी। अब देखिएगा यहां ई का मेल ए से करूंगा तो यहां पर यह तो परमानेंट बनता, लेकिन मेरे दोस्त इस ए की मात्रा को इसके ये के ऊपर चढ़ा देंगे और इस ये को उठा करके यहां ले आएंगे। देख लो यहां ले आए, ले आए या ना ले आए, ले आए या ना ले आए? जी हाँ सर ले आए, एकदम सेम। तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रतिधन एक हो जाएगी। संधि विच्छेद क्या होगी दोस्त इसकी? प्रतिधन एक हो जाएगी। ऐसे ही अध्येषणा की बात करूं तो अधिधन एषणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिधन एषणा मेरे दोस्त संधि हो जाएगी। आप बताओ इतनी बात समझ में आ गई है ना? मैंने कहा मैं इसके हिसाब से संधि को रख रहा हूं यहां पर। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? मैं आपसे इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये नहीं कि संधि का ही टॉपिक आपको डीपली पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, आने वाला समास का टॉपिक भी आप लोगों को डीपली पढ़ाऊंगा। उसमें आपको ऐसा कोई विद्यार्थी ना होगा कि जिसको समास कभी समझ में ना आया हो, लेकिन कक्षा पढ़ाने के बाद अगर समास समझ में ना आया, अगर समास ना पहचान सके तो फिर बेकार है हमारा पढ़ाना, ठीक है दोस्त? लेकिन उसमें करना क्या होगा? उसमें मेरे दोस्त आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताना है, ठीक है? आप लोगों को पढ़ना बहुत अच्छे से है, ये बात ध्यान रखना। मैंने कहा इसको उठा करके यहां ले आना, बस जिस शब्द की संधि बना रहे हैं, खत्म। ऐसे ही यहां पर ई का मेल है बड़ी का, अब ए से ऐ से है, ऐ से एनक। अब मेरे दोस्त इस पर मात्रा डबल चढ़ गई, इस पर एक लगी ना तो एक मात्रा वाला डबल मात्रा का बोध कराता है, इस पर चढ़ जाएगी डबल। अब मेरे दोस्त यहां पर देख सकते हो, इसको उठा करके यहां ले आए, ये ले आए। अब इसकी संधि कर देंगे, आसान है। देवी धन ऐश्वर्य दे रखा ना मेरे दोस्त, क्या करोगे? देव्य ऐश्वर्य दे रखा ना, तो देवी धन ऐश्वर्य कर दोगे, देवी धन ऐश्वर्य कर दोगे। ऐसे ही सखी ऐश्वर्य दे, सखी ऐश्वर्य दे रखा है तो क्या करोगे? सखी धन ऐश्वर्य कर दोगे, सखी धन क्या कर दोगे? ऐश्वर्य कर दोगे। आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिसके हिसाब से मेरे दोस्त आप लोगों को समझाया जा रहा है उसी के हिसाब से आप लोग बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा, एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्त। क्लियर मेरे शेर? क्लियर मेरे शेर? मैंने कहा जो परिवर्तन
यही आप लोगों के संधि विच्छेद करने के नियम बताएंगे और यही मेरे दोस्त आप लोगों के मेरे शेर संधि को बनाने के नियम बताएंगे। इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। मैंने कहा जितना संघर्ष चल रहा आप लोगों के लिए चल रहा है, इस संघर्ष को जाने देना, इस संघर्ष को मेरे दोस्त जाया ना जाने देना। इस पर जो मेहनत चल रही है, इस मेहनत को आपको कामयाब होकर के वर्दी पहन करके दिखाना है कि हाँ, हम वर्दी पहन करके इस मेहनत को आगे लेकर के आए हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो अभी आप लोगों ने, अगर आप लोगों के सामने आ जाता कि बिहू की संधि विच्छेद कर दो, तो आप कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको नियम का पता है, रूल का पता है, आपको नियम का पता है, रूल का पता है मेरे दोस्त। आसान तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है वीर, चलिए आगे देखो। आगे अगला प्रश्न मैंने कहा, अब देखो कोई विद्यार्थी ये कहे कि मुझे समझ में नहीं आया, मेरे दोस्त इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? देखो मैं दोबारा से बता रहा हूं, बड़ी का मेल परिभाषा जो बताई वो यही है, शुरू में समृत स्वरों का मेल होगा आप लोगों का किसी अन्य स्वर से, ये बताया मैंने। तो ये है समृत स्वर ई, इसका मेल किससे हो रहा? किसी अन्य स्वर से। ये एक मात्रा का बोध, इस पे एक मात्रा लगी तो डबल का बोध कराएगा, वृद्धि में पढ़ करके आए होंगे आप लोग। अब यहां पर मिलकर के इससे अगर इसका मेल किसी से भी स्वर से हो जाए, यहां तो यह बनाना ही बनाना था, हमें यह लिखना ही लिखना था यहां, लेकिन यहां पर इसके अनुसार इस पर डबल मात्रा हम इसके अनुसार लगाएंगे, इस स्वर के अनुसार लगाएंगे। इसी को ही पहचानने का तरीका मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे बंधु आप लोगों को बताया है। बस खत्म। उपर्युक्त का हो जाएगा ऊपरी धन उक्त, मैं लिख दे रहा हूं ऊपरी धन मेरे दोस्त उक्त हो जाएगा। ऊपरी धन उक्त संधि बनाओगे तो क्या बन जाएगी? ऊपर युक्त। देखो वीरो, देखो यू आ गया, यू यहां आ गया, इसके ऊपर उड़ने वाला रह लगा दो और बात खत्म, ऊपर युक्त, खत्म, समाप्त। बात क्लियर, बात समझ में आ गई? बात क्लियर मेरे दोस्त, इतनी बात यहां तक समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। एक ही बार में सारी चीज क्लियर हो गई, एक ही बार में मेरे शेर सारी चीज क्लियर हो गई। आगे आ जाओ मेरे दोस्त, अभी ई वाले ही उदाहरण आप लोगों के चल रहे हैं मेरे शेर, अभी ई वाले ही उदाहरण आप लोगों के चल रहे हैं। मैंने कहा संधि होगी लेकिन डिटेल में होगी, खन्ना पूर्ति नहीं होगी मेरे दोस्त, किसी भी टॉपिक में खन्ना पूर्ति नहीं होने की, ये बात ध्यान रखना। ठीक है वीर? अब देखो मैंने कहा बड़ी का मेल कर देंगे हम किससे? आ से। जब भैया जी यहां आ है तो यहां क्या हो जाएगा? या आ का डंडा लगाना, बस आपको इसके अनुसार इसमें परिवर्तन करना वीर, इसके अनुसार इसमें परिवर्तन। आसान है, सिंपल है, तो कर दीजिए ना भैया जी। देखिए देव्यागमन की बात करूं तो क्या बनाओगे आप? देवी में बड़ी ई आ गया, उसका मेल आगमन से कर देंगे। ओ मेरे वीरों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, यहां या को उठा करके, इस या को उठा करके यहां ले आओ ना आप। और उससे पहले आधा वर्ण देख रहे हैं ना जी? बिल्कुल। आगे देख रहे होंगे है के नीचे हलंत लगा है और ये है में को ही यह बना हुआ है। यहां देखो वीरों, ये है में को ही यह बना हुआ है, महियाधार लिखा हुआ है। ये इसका उच्चारण हम करेंगे तो क्या करेंगे? महियाधार। है में को यह बना हुआ है मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा। तो देख लो, अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूंगा तो क्या करूंगा? मही, मही किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? पृथ्वी, धरा। अब आधार इसका आगे लिख देंगे, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? महियाधार हो जाएगा। बड़े आसान तरीके से मेरे वीर, मेरे वीर, मेरे शानदार तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। बात समझ में आ गई? नहीं प्रिंसी शर्मा, उसको सही कर लो मेरे दोस्त, वो अपवाद गुण संधि का मेरे वीर, हो सकता मिस्टेक हो गई हो, कोई बात नहीं, सही कर लो मेरे दोस्त उसको। या आपको ही गलतफहमी हो गई हो, क्या पता आपने गलत लिख लिया हो, सर ने बताया हो सही। ठीक है, तो देखो मैंने कहा इसको मही धन आधार कर देंगे, मही आधार मेरे वीर, मेरे वीर, मेरे शेर कर देंगे। आसान मेरे शेर, आसान मेरे दोस्त, आसान है मेरे दोस्त। आगे देखियो, अब मेरे दोस्त, मेरे वीर, ई वाले का नियम समाप्त। किसका आ गया भैया जी? अब आ गया ऊ वाले का नियम। अब किसका आ गया भैया जी? ऊ वाले का नियम। अब आप कैसे करोगे आप लोग ऊ वाले का नियम? तो आप देखोगे तो ऊ का मेल किसी अन्य स्वर से करोगे तो वह बनेगा, मैंने बताया था ना। यहां देखो, यहां देखो, अगर ऊ का मेल किसी भी अन्य स्वर से करोगे तो बै बनेगा। जिस प्रकार से, जिस स्वर से हम मेल कर रहे हैं उसके अनुसार जिस इसमें परिवर्तन कर रहे थे, ऐसे ही मेरे दोस्त हम इसमें परिवर्तन करेंगे, ऐसे ही मेरे दोस्त इसमें परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। संदीप बताया तो है मैंने, ल प्लस आकृति मेरे दोस्त ला आकृति ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये यण संधि के अंतर्गत ही आता दोस्त। अब देखो इसके अनुसार क्या होगा? ऊ का ए का वे, इस वे को उठाना यहां ले आओ, लो आ गया वे। मनवंतर की संधि विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे? मनु, मनुधन अंतर, मनुधन अंतर। अब देख लो,
मनु में आया ऊ, उसका मेल ऐसे, बराबर में क्या बनेगा, वह। इस वह को उठाना, यहां ले आना, और इससे पहले वाला जो बण है वो आधा हो जाएगा, ने जो है ये आधा हो जाएगा। यानी कि जिस पर मात्रा लगती है, कल्पधन अंत हो जाएगा कल्पांत। शुरू वाली कक्षा में ही कराया। आगे अनुव्यय की बात करूं मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, अनुधन अय हो जाएगा, अनुधन अय। मेरे दोस्त अनु में ये न जो है आधा हो जाएगा और इससे पहले वे आ जाएगा। स्वच्छ की बात करूं तो क्या होगा मेरे दोस्त, सुधन अच हो जाएगा वीर। क्या होगा, सुधन अच हो जाएगा, से आधा हो जाएगा और उसके बाद वे आ जाएगा। आसान भाषा में आप लोगों को लिख दिया है, आसान भाषा में मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे दोस्त, मैंने लिख दिया है। ठीक है, बात क्लियर है मेरे दोस्त, बात क्लियर है मेरे दोस्त, इतनी बात या ना, बात क्लियर है मेरे शेर, एकदम बेहतरीन तरीके से। मैंने कहा मैं बहुत आसान भाषा में समझा करके चल रहा हूं, हर वह विद्यार्थी संधि को समझ सकता है अगर वो अपना ध्यान केंद्रित करे। मैं देखो एक ही बात कहूंगा, अगर आपने संधि पढ़ी है तो आप इस तरीके से बहुत आसान तरीके से संधि समझ जाओगे। नहीं पढ़ी ना, ये उन्हीं का ही फॉर्मूला है, उन्हीं का ही नियम है कि जिससे संधि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं बस इतना ही कर दूं कि मन बंतर लिख दिया मैंने और मैं कह दूं मनुधन अंतर, बस इतना करके कह दूं मैं इसमें यण संधि। आप कहोगे कैसे हो गई यण संधि, इस चीज को साबित कैसे कर गए हम, इस चीज को साबित हम इससे करेंगे, इससे, ये जो दिया है इससे साबित मेरे शेर हम लोग करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने कहा ऊ का मेल आ से, तो यहां देखो ये वाह है ना जो बनकर के आया, इसको उठाओ यहां ले आओ, ये आ गया, लो भैया जी ये आ गया, और उससे पहले आधा बण बन जाएगा, और उससे पहले क्या बन जाएगा, आधा बण बन जाएगा। आसान भैया है ना, क्या है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ हमारे समझ का फेर है। अगर हमने समझने की कोशिश करी तो हम समझ जाएंगे, और हमने अगर अपने बुद्धि में यही डाल दिया कि हमारी समझ में ना आने वाली कभी जीवन में, तो मेरे दोस्त कभी नहीं आएगी जीवन में, चाहे कुछ भी कर लेना। और अगर मन में पहले से ही ठान लिया कि हम इसको करके दिखाएंगे, तो आप कर जाओगे, आप कर जाओगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें रिश्तेदारों की जो बात है वो लग जाती है दिमाग में, दिल पर, तो हम उन रिश्तेदारों की बात दिल पर ले लेकर इतनी मेहनत कर डालते हैं कि हम सफल हो जाते हैं। ऐसे ही बात मेरे दोस्त आज है, आज उन्हीं रिश्तेदारों को अपने मन में रखो जो रिश्तेदार आप लोगों से इतनी, मतलब इतना बुरा भला कहते हैं कि नंबर नहीं आए, नंबर नहीं आए। एक दिन उनको नंबर ला करके दिखा दो और उसके बाद आपसे ये आपकी मिसाल देंगे, आपका उदाहरण देंगे भी। फिर स्वागत की बात करूं मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, सुधन आगत हो जाएगा, सुधन आगत हो जाएगा। मधवालय की बात करूं तो मधु धन आलय हो जाएगा, मधुधन आलय, आलय स्थान को भी कहते हैं। अब आ जाओ इधर, ऊ का मेल छोटी से, देखो ये छोटी है ना, बनता तो बे, इसके अनुसार इसमें परिवर्तन कर दिया, इसके अनुसार इसमें इसके अनुसार इसमें परिवर्तन, इसको उठाना यहां ले आना, ले आए, ले आए ना, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अरे भाई मैं तो आप लोगों को किताबी भाषा पढ़ा रहा हूं, और जो ट्रिक है वो आपको बता रहा हूं। समझने की बात है, बस मेन मुद्दा समझना है। ठीक है, मेन मुद्दा समझना है। और संधि विच्छेद भी वही कर पाएगा जिसकी याद परिभाषा होगी, जिसकी याद परिभाषा नहीं होने की ना वो संधि विच्छेद नहीं कर पाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं ये वाली बात, ये भी बात ध्यान रख लेना मेरी। ठीक है वीर, अब देखो आगे क्या है। मैंने कहा ऊ का ई से बराबर में वी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो अन्वित हो जाएगा, संधि विच्छेद करोगे इसके अनुसार करोगे, अनु अनु धन इत, अनु धन इत, क्या हो जाएगा, अन्वित, क्या हो जाएगा, अन्वित। बात खत्म, समाप्त, क्लियर, बात क्लियर, समाप्त, एकदम समझ में आ गई बात। बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, बताओ। थम्सअप करते चलो, थम्सअप करते चलो। मैंने कहा हर एक अध्यापक की मेरे दोस्त पढ़ाने की शैली अलग होती है, बस वह बच्चों के लिए वह तरीका खोजता है कि जिससे आप लोगों की हित हो, आप लोगों का अच्छा समझ में आए। तो भाई मेरा तरीका तो ये है, इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको।
आपने टेलीग्राम ग्रुप में भी देखा होगा। लेकिन जिनकी समझ में नहीं आ रहा मेरे दोस्त, वो क्लास को दोबारा से देख करके उसको समझने की कोशिश करें। आप, ये तरीका ऐसा है कि जिसको आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि ये परिभाषा से मिलता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब गुरुवोधन की बात करूं, देखो गुरु, गुरु बनेगा, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी ये वाली, और ओदन लिख देंगे, गुरुवोदन। यहां देख सकते हो, इस वो को उठा करके यहां बनता तो बे, लेकिन ओ के हिसाब से वो बन गया, इसको उठा करके यहां ले आए, ये ले आए आप लोगों के सामने। आप कहोगे इसमें आधा वर्ण कहां है, इसमें ये आधा वर्ण, इसमें उड़ने वाला जो रे है ना, ये अर, ये वाला, ये आधा वर्ण का कार्य कर रहा है यहां। समझ में आ गई? समझ में आ गई मेरे दोस्त? बात इतनी क्लियर हो गई, बात इतनी ठीक है। अब आगे देखो, यहां बड़े ऊ का मेल आ से बराबर में क्या बन गया, वाह। तो देखो, बधु, बधु धन आगमन, आगमन, बधवा गमन, भवादि भू धन आदि, भू धन आदि, किसके अनुसार परिवर्तन, इसी तरीके से। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? एक बार बताओ जल्दी से, बात बताओ, समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, क्लियर है दोस्त इतनी बात? ठीक, आगे आ जाओ। देखो, इसका मेल किससे कह रहे हैं हम, इसका मेल रिरी का मेल किससे करेंगे, ऐसे, तो बराबर में क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, रे हो जाएगा। तो इसी के अनुसार ही तो परिवर्तन करेंगे हम। देखो, पितृ अनुमति, आप कहोगे रे कहाँ है, ये जो त्रय त्रिशूल दिया ना, ये किसके योग से मिलकर बनता, तय धन रे के योग से मिलकर बनता। ज्यादा उदाहरण लिखा दिए तो नुकसान कर दिया मेरे दोस्त, ये बताओ, आप लोग बताओ, ज्यादा उदाहरण लिखा रहा हूं तो इसमें नुकसान हो रहा आपका? अरे आपको तो इतना शुक्रिया करना चाहिए कि हाँ सर जी, आप तो ज्यादा उदाहरण बता रहे तो हमें और भी अच्छा समझ में आ रहा, और भी अच्छा समझ में आ रहा। मुझे पता कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले से ही जानते हैं, पढ़ते हैं, पहले से ही उन्होंने एक सिलेबस को पूरा कर रखा, लेकिन उनका कहना यह है कि सर जी जल्दी तेज तेज चलो। मेरे दोस्त, एक अध्यापक का कर्तव्य यह होता है कि हर एक विद्यार्थी को वह लेकर के चले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर होता है, आप जानते हैं, जो यूं कह दे कि ना मैं बहुत बेहतरीन गाड़ी चलाता हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, मुझसे कहीं भी गाड़ी चलवा लो, कोई सी भी गाड़ी चलवा लो, वही कभी कभी मात खा जाता है, ये बात ध्यान रख लेना। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं, आपको आता अच्छी बात है, आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना दोस्त? अब देखो, पितृ अनुमति की बात करूं, पितृधन अनुमति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पितृधन अनुमति हो जाएगा। पितृ में रिरी आया, ये रहा, इसका मेल किसी अन्य स्वर रे से, ऐसे, तो बराबर में क्या बन गया, रे बन गया। बराबर में क्या बन गया, रे बन गया। ये भी बात बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना, ये भी बात विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, और इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर संधि से प्रश्न आ जाए तो मेरे दोस्त आप याद जरूर करोगे, या तो वर्कशीट को याद करोगे, या फिर आप इस कक्षा को याद करोगे, इन दोनों में से एक को याद जरूर करोगे, इतना मैं वादे से कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जो उदाहरण आप लोगों को मैं करा रहा हूं वो तो प्रीवियस ईयर है ही, लेकिन और जो अन्य उदाहरण होंगे वो आपको वर्कशीट में मैं दूंगा। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए आगे आ जाओ, आगे देखो। चलो, अब देखो, रिरी का मेल किससे, आ से, तो बराबर में क्या बन जाएगा, रा। रिरी का मेल किससे करूंगा, आ से, तो बराबर में इसके अनुसार हमने क्या कर दिया, रा कर दिया। सबको पता, किसी को पता होता कि पितृच्छा में कौन सी संधि, किसी को पता होता मात्राज्ञा में कौन सी संधि। अगर मैं यण संधि के 2 से 4 उदाहरण बता करके आगे बढ़ जाता है आदि पर, तो भैया किसी को पता चलता कि इसमें मातृच्छा में भी, मात्राज्ञा में भी यण संधि होती, और इसमें मातृच्छा में भी यण संधि होती। किसी को चलता पता, किसी को नहीं चलता पता, तो वो वहां जाकर के नुकसान भोग जाता। लेकिन मेरे दोस्त, नुकसान आपका करना नहीं, आपको सिखाना है, ये ध्यान रखना। तो मात्राज्ञा की अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा, तो मात्र में रिरी आया, उसका मेल मेरे दोस्त में आज्ञा, इससे कर दूंगा आ से,
बराबर में रा बन जाएगा। देख सकते हो त्रै त्रिशूल तय प्लस रह के योग से मिलकर बनता है। ऐसे ही मेरे दोस्त पितृधन आज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृधन आज्ञा हो जाएगा। अब देखो इस ई का मेल हुआ है तो इसीलिए इस रे पर छोटी की मात्रा लग गई। इस ई का मेल हुआ है तो इसीलिए मेरे दोस्त आप लोगों की इस रे पर छोटी की मात्रा आराम से लग गई। तो आप देख सकते हो मातृच्छा दिया है तो इसी के अनुसार तो कर रहा हूं मैं संधि विच्छेद। मात्र में क्या आ गया? रिरी। उसका मेल किससे? ई से, तो क्या कर दूंगा? इच्छा, मातृच्छा, पितृच्छा, पितृ और धन इच्छा। आप देख सकते हो। तो ये थी आप लोगों की यण संधि। आप मुझे ये बता दो कि यण संधि में किसी का कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ये हो गई आप लोगों की क्या मेरे दोस्त? समाप्त। एक बार मुझे थम्स अप कर दो फिर मैं अयादी समझाता हूं। एक बार मुझे थम्स अप कर दो मेरे दोस्त। एक बार मुझे थम्स अप कर दो फिर मैं अयादी मेरे दोस्त आप लोगों को समझाता हूं। फिर मैं आप लोगों को अयादी समझाता हूं मेरे दोस्त। बताओ जल्दी से, एक बार थम्स अप करके बता दो। एक बार थम्स अप करके मेरे दोस्त बता दो। बताओ मेरे दोस्त, एक बार थम्स अप करके बता दो। फिर मैं आगे बढ़ूंगा अयादी संधि की ओर। फिर मैं आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त अयादी संधि की ओर। जल्दी से बता दो। जबरदस्त, क्लियर, समझ में आ गया? नहीं, कभी दिक्कत तो नहीं होने की। देखो मैंने कहा जिसको दिक्कत आए एक बार और परिभाषा को देख लेना। जो परिभाषा है, बिना परिभाषा के हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, बिना परिभाषा के हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रख लेना। अगर परिभाषा याद है तो हमें सब कुछ याद है। अगर परिभाषा याद नहीं है तो हम कुछ भी अज्ञान है, एक प्रकार से अज्ञान है। ध्यान रखना। अयादी संधि क्या कहती है आप लोगों की? ठीक है, देखो आप लोगों की अयादी संधि कहती है मेरे दोस्त क्या? ये कहती है कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठीय स्वर जो होते हैं, अगर उनका मेल आप लोग किसी अन्य स्वर से करोगे तो वे परिवर्तन होंगे क्रमशः अय, आए, अब और आब में। आप कहोगे कैसे? मैंने कहा ऐसे, देखो यदि, ध्यान से देखना, यदि यदि एसेड़ी, ऐसे एनक, औ से ओखली और औ से औरत, औ का मेल, का मेल, का मेल, ठीक है, किसी अन्य स्वर से हो, किसी अन्य अन्य स्वर से हो हो तब यह क्रमशः, तब यह क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, क्रमशः किस में बदलेंगे बताऊं? ये वाला जो अय है ये आय में बदलेगा, ये वाला जो अय है ये आय में बदलेगा, और ये अब में बदलेगा दोस्त, और ये आब में बदलेगा। आब में परिवर्तित हो जाते हैं, में परिवर्तित, में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी आप लोगों को कुछ को समझ में आई होगी, कुछ को समझ में नहीं आई होगी। मैं कह दूं आप लोगों से, क्या संयुक्त स्वर होते हैं आप लोगों के? जानते हैं संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? आप लोग जानते हो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ओ वीरो, संयुक्त स्वर आप लोगों के यही तो हैं। अरे यही तो हैं आपके संयुक्त स्वर, चारों के चारों, जिसको आप विजातीय स्वर भी कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो? विजातीय स्वर भी कहते हो। अर्थात मैं जो बताने जा रहा था, मैं जो समझा रहा था, वो ये समझाया है मैंने क्या, कि अगर इसका मेल किसी अन्य स्वर से हो, अन्य स्वर से हो, इसका भी मेल अगर किसी अन्य स्वर से हो, ठीक है, और अगर इसका मेल भी किसी अन्य स्वर से हो, अन्य स्वर से हो, और अगर इसका मेल भी मेरे दोस्त किसी अन्य स्वर से हो, ठीक है, तो क्या बनेंगे ये मेरे दोस्त? ये तो बनेगा आए, और ये बनेगा आए, और ये बनेगा अब, और ये बनेगा आब। ये परिभाषा ऊपर लिखी है मैंने, ये परिभाषा लिखी है मैंने आप लोगों की ऊपर। कुल स्वर पूछे तो 13 और खाली स्वर पूछे तो 11।
आप लोग क्लास तो पूरी देखते नहीं हो और फिर कमेंट करके अपना समय मेरे दोस्त नष्ट करते हो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है कि कैसे कब 13 लगाने, कब 11 लगाने हैं। ठीक है, ये है मेरे दोस्त आप लोगों का, आप लोगों के सामने। अब देखो, मैंने कहा कि अगर इसका मेल किसी अन्य स्वर से हो जाए तब भी अय बनेगा। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त ट्रिक वाली बात से, अब अगर मैं बात करता हूं किससे मेरे दोस्त, ट्रिक से, इसकी ट्रिक क्या होगी सर जी? इसकी ट्रिक होगी जो आपकी 99% काम करती है, क्या? शब्द के बीच में, क्या है? शब्द के बीच में, शब्द के बीच में अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, शब्द के बीच में अर्ध स्वर अर्थात यह कोमा वह आए तो, शब्द के बीच में अर्ध स्वर आए तो वहां मेरे दोस्त ये अयादि संधि होती है। वहां मेरे दोस्त क्या होती है? अयादि संधि आप लोगों की होती है। ये आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये हैं आपके संयुक्त स्वर। आप इन्हीं को ही दोनों को कंठ तालव्य कहते हो, इन्हीं दोनों को आप कंठ तालव्य कहते हो, और आप इन्हीं दोनों को कंठ ओष्ठीय कहते हो। आप चाहो तो ट्रिक किसी के भी हिसाब से बना सकते हो, जो आपको उचित लगे। मैंने तो सीधी सी एक आसान भाषा में ट्रिक बना दी कि संयुक्त स्वरों का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो वे क्रम से है आए, आए, अब और आब में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मेरे दोस्त मैंने आप लोगों की ट्रिक बना दी। ये मेरे दोस्त मैंने आप लोगों की ट्रिक बना दी आसान भाषा में। ये बना दी मैंने आप लोगों की ट्रिक। संयुक्त स्वर कितने होते हैं आप जानते हैं? 4 होते हैं, चारों के चारों आपके सामने प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, चारों के चारों मेरे दोस्त आप लोगों के सामने कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, अब देखो, ये परिभाषा समझ में आ गई है ना? बात मुझे बता दो बस आप, ये परिभाषा आप लोगों की समझ में आ गई है ना? मुझे इतना बता दो बस, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि हाँ भैया जी इतनी बात समझ में आ गई। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो इतनी बात समझ में आ गई। बताओ। ला आकृति का बता दिया मैंने, लरय धन आकृति बराबर ला आकृति, शुरू में ही बताया यण संधि में। ठीक है, क्लियर? चलिएगा, अब देखो कैसे। अब इससे संबंधित आप लोगों को उदाहरण है ना, इससे संबंधित आप लोगों के क्या है मेरे दोस्त? उदाहरण। जैसे उसमें आए थे ऐसे ही मेरे दोस्त आप लोगों के उदाहरण देख लो। अब मैंने कहा ए से एडी का मेल किसी अन्य स्वर से कर दिया तो परमानेंट ये बनाना आए। अब देखो इसका जो उच्चारण है ना, इसका उच्चारण हम जिस शब्द की संधि बना रहे हैं उसमें अवश्य होगा। आप कहोगे कैसे होगा सर? देख लो, अगर मैं शयन की बात करूं तो इस पर एक मात्रा लगेगी क्योंकि एक का बोध कराती है, और उसके बाद में कैसे लिखा जाएगा? अन, बस इतनी सी बात। ऐसे ही नयन की बात करूं तो एक मात्रा इस पे लगेगी और आपका क्या लिखा जाएगा? अन लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? नयन। अब मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, क्या है बात? वो बात ये है मेरे वीरों, आपको बता दूं, संबोधित कर दूं कि भैया मैंने कहा था ये जो अय है ना, इसका उच्चारण इसमें हो रहा होगा। आप कहोगे भैया जी कहाँ हो रहा, हमें तो समझ में नहीं आ रही है। तो देख सकते हो, इस सय इतने भाग का उच्चारण करो, इतने भाग का, नय का और सय का। क्या सय में अय आ रहा है? बिल्कुल। क्या नय में अय आ रहा है? बिल्कुल। क्या शब्द के बीच में अर्ध स्वर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। बात बताओ इतनी समझ में आई है ना? बात बताओ इतनी समझ में आई है ना? बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? देखो, अगर मैं मेरे दोस्त उदाहरण को पहले नहीं लिखूंगा तो 101% मेरे दोस्त संधि का टॉपिक कम से कम 10 पार्ट में जाएगा, जिससे आपको भी आलस्य आएगा पढ़ने में और मुझे भी पढ़ाने में आनंद नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक जितनी जल्दी समाप्त हो जाए और वो भी डीपली पढ़ करके, उतना ही फायदा। जो चीज समझाने की होती मैं वो समझा रहा हूं। आप कहोगे इसमें कैसे आ गया? अरे से का उच्चारण करोगे तो व्यंजन है से, इसका स्वर रहित करना तो क्या आएगा? ए आ जाएगा। ऐसे ही यह का उच्चारण करो, इसको स्वर रहित करोगे तो ए आएगा। नयन को करोगे, नय को करोगे तो क्या आएगा? ए आ जाएगा। आपके सामने तोड़ दिया मैंने सारा टोटल। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि हमें जो उच्चारण कर रहे हैं हम ये अय का, क्या इसमें सय में ना बुल्ला? भैया जी बुल्ला, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आगे देखो,
अब ऐ से ऐनक का मेल ऐसे करूंगा तो बराबर में आय बनाना है। इस आय का उच्चारण जिस शब्द की संधि बना रहे उसमें हो जाएगा गाय आय, नाय नाय आय। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया मेरे दोस्त? आ गया कि नहीं आ गया मेरे दोस्त? बताओ, आ गया कि नहीं आ गया? आसान है। और शब्द के बीच में क्या आ रहा है भैया जी? अर्ध स्वर। देख सकते हो, अगर नहीं आ रहा हो तो, नहीं आ रहा हो तो बताओ। आ रहा है। अब देखियो, इस आय को उठा करके गाय में ले आए, इसके हिसाब से संधि विच्छेद। ये डबल मात्रा का बोध कराता, गे पर डबल मात्रा लगाओ गे, और धन क्या कर दोगे? अक, गायक। ऐसे ही नायक की बात करूं तो ने, और धन क्या कर दोगे मेरे दोस्त? अक। किसके हिसाब से? इसके हिसाब से। यहां पर मेल हो रहा है आय का, तो इसको उठाना है, यहां ले आना है, और शब्द के बीच में क्या देखना है? अर्ध स्वर देखना है। शब्द के बीच में क्या देखना है? अर्ध स्वर देखना है। बात बताओ, समझ में आ गई है ना? बात बताओ, समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? भैया, आप लोगों का ये जो भाई है, मैं कहना चाह रहा हूँ एक बात, कि आप लोगों का जो भाई है ये मेरे दोस्त, ये समझ लो कि अभी यकीन मानोगे आप लोग, यकीन कुछ को आएगा कुछ को नहीं आएगा। मैं 3 दिन से मेरे दोस्त बुखार में पीड़ित चल रहा हूँ। 3 दिन हो गए मुझे, बुखार उतर जाता है चढ़ जाता है, उतर जाता है चढ़ जाता है। ठीक है, 3 दिन हो गए, 3 दिन से मैं बुखार में पीड़ित मेरे दोस्त में चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की कक्षा निरंतर ले रहा हूँ। ऐसा मेरा और समझाने का भी तरीका ऐसा ही है कि जैसे मुझे कुछ होया ही ना हो। ठीक है, गर्म पानी का सेवन कर रहा हूँ, धड़ाधड़ तरीके से दवाई का सेवन चल रहा है, धीरे धीरे उतर जाता। अब मैंने टेस्ट कराया, उसमें पता चलेगा क्या है भैया दिक्कत। ठीक है, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा आप लोगों के लिए हित ही है, 100% ही है। जरा सा भी 99%, 9.9 भी नहीं है मेरे दोस्त, पूरा 100% है। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, यहां देख सकते हो, मैंने कहा अब देखो, इसके अनुसार यहां तो अय है, आप जानते होंगे, लेकिन यहां ई है तो इसकी मात्रा इस पर चढ़ेंगे, हम इस पर चढ़ाएंगे आई पर। देखो भैया, ध्यान से समझो मेरी बात पर। मैंने क्या कहा आप लोगों से मेरे वीर? इस अय का मेल है, डबल मात्रा का बोध है, इसका मेल छोटी से, तो इसकी मात्रा इस य पर चढ़ानी, और इसको उठाना और यहां ले आना, गाई और नाई। स्टेम तपरया शरीर, यकीन मानियो, तपरया मेरे दोस्त शरीर। मैं प्रयास यही करता हूं कि छुट्टी नहीं हो ज्यादा से ज्यादा, मेरा यही मतलब होता। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, अब देखो, मैंने कहा गाई का, अब आई आ रहा ना, इसको उठाना यहां ले आना। देखो, गाई और नाई, यहां पर संधि विच्छेद कैसे करोगे? गे, गे धन इका करोगे, गे धन इका। भैया क्या हो गया? गाई का। ने धन इका, डबल मात्रा लगानी भैया जी, ने धन इका क्या कर दोगे? नाई का। बताओ, आप लोगों को ना समझ में आई हो तो? भैया जी, जो मैंने बताया, इस ई की मात्रा इस पर चढ़ानी है आपको, इस ई की मात्रा इस पर चढ़ानी है आपको, यही मैंने आपको बताया और यही मैंने समझाया। समझ में आ गई? समझ में आ गई वीर? बात समझ में आ गई दोस्त? क्लियर है? क्लियर है दोस्त? मैंने कहा जहां पर जो परिवर्तन हो रहा है, उससे मेरे दोस्त आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगर आप समझने का प्रयास करोगे, अगर मैं इसको भी ना बताऊं ना, तो संधि विच्छेद भी तो आप इससे ही करोगे। फिर आप कैसे पता चलेगा आपको कि कैसे संधि विच्छेद कर दी हमने? फिर कहोगे क्या क्या नियम लग गया? अरे भैया, यही तो नियम लगेगा, और जो नियम लग रहा है वही मैं नीचे बता रहा हूं, ऊपर नियम उसके नीचे उदाहरण, और क्या लो भैया मेरे, और क्या लो मेरे दोस्त? ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, इसके बाद क्या है मेरे दोस्त? अब ओ का मेल ऐसे बराबर में अब बनाना, इसको उठाओ, ये आ गया श्रब में, पब में, हब में, सब में दिखाई दे रहा है, सब में दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। ठीक है वीर, अब देख लो उदाहरण। मैंने कहा श्रवण, तो मेरे दोस्त इसके हिसाब से करेंगे स्रो, धन, अन करेंगे। ध्यान रखना, इस न के स्थान पर क्या हो जाता है? ण हो जाता है यहां पर। पवन की बात करूं तो पो, धन, अन कर देंगे। ठीक, हवन की बात करूं तो हो, धन, अन कर देंगे, हवन हो जाएगा आप लोगों के सामने।
मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि भैया जी क्या बताया था मैंने बताया शब्द के बीच में अर्धस्वर देखना है आपने। शब्द के बीच में मेरे दोस्त अर्धस्वर देखना है आपने। मैंने कहा ना कि 3 दिन से मुझे बुखार आ रहा था, एक विद्यार्थी कह रहा यहां तो 3 साल से आ रहा। भाई वाह, भगवान तुम्हें स्वस्थ करे जल्दी, मेरा यही दुआ है भाई। कोई बात नहीं, मजाक लग रही होगी मेरी बात, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, ओ का मेल ई से और अभी आ जाएगा, इसको उठाना है यहां ले आना। पबी में अभी का मेल हुआ, गबी में अभी का मेल हुआ। जी हाँ बिल्कुल हुआ, जी हाँ बिल्कुल हुआ मेरे दोस्त, बिल्कुल हुआ मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई है ना। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, यहां पर देखो पवित्र की बात करूंगा तो पो और धन इत्र कर दूंगा। क्या कर दूंगा? पो धन इत्र, पवित्र। पौ धन इत्र कर दूंगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? एक बार थम्स अप करके बता दो, एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब मेरे दोस्त। गवीनी की बात करता हूं तो क्या बनेगी मेरे दोस्त? गो धन इनी बनेगी। क्या बनेगी संधि? गो धन इनी बनेगी। ये बात ध्यान रखना। देखो इसमें बहुत विशेष तरीके से कंफ्यूजन होता बच्चों को और बहुत गलती करते हैं। देखो यहां पर छोटी की मात्रा है तो यहां पर बड़ी की मात्रा आ जाती है, ये अपवाद के अंतर्गत मेरे दोस्त इसमें आता है और इसको आपको ध्यान में भी रखना है, इसको गलती मत कर देना। और गवीनी में मेरे दोस्त कौन सी संधि होती है? अयादि संधि मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा आप लोगों की होती है। गवीनी में मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा कितनी कौन सी होती है? अयादि संधि आप लोगों की होती है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? थम्स अप कर दो मेरे दोस्त जल्दी से, थम्स अप कर दो मेरे शेर आप लोग जल्दी से। बताओ मेरे दोस्त जल्दी से थम्स अप करके बताओ फटाफट। बताओ मेरे दोस्त, एक बार थम्स अप कर दो। देखो मेरा यह उद्देश्य रहता है मेरे दोस्त, अगर आप लोग पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कामयाब हो, आप लोग अपनी मंजिल पर पहुंचे, ऐसा उद्देश्य हमारा होता है और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, अब कुछ गुण मेरे दोस्त हमारे ऐसे हैं, वो किसी को पसंद आएंगे किसी को नहीं आएंगे, लेकिन मेरे दोस्त आप लोग ऐसा भी होता है कभी कभी। देखो एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, इसको बता देता हूं पहले। ओ का मेल ई से बराबर में क्या हो जाता? अबीश, गबी, अबीस। तो गोधन, गोधन ईस हो जाएगा मेरे दोस्त, गोधन ईस क्या हो जाएगा? गबीश। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे दोस्त कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है। अब अगर अमीर व्यक्ति अपना अच्छे ठाट बाट साठ बाट से रहता है, बढ़िया गाड़ी में घूमता है, और गरीब व्यक्ति का कोई सदस्य उसको देख करके अपने आप से अगर तुलना करता है, उसको ध्यान से समझना मेरी बात को, तो मेरे दोस्त वो अपने आप को हमेशा नीचा ही पाएगा, अपने आप को हमेशा नीचा ही पाएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आप लोगों को, किसके लिए? जो विद्यार्थी कहते हैं कि भैया मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई, और कुछ विद्यार्थियों को कहना रहता है कि सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। क्यों भाई? उनको कैसे समझ में आ गई? आपको कहां पर कमी की है, आप पहले अपने अंदर मेरे दोस्त झांक करके देखिएगा कि हाँ भैया जी हमने यहां पर कमी की थी, हम इसको सुधार कर रहे हैं। एक बार दोबारा से प्रयास कर रहे हैं उस परिभाषा को देखने की कि आप तो अपनी तरफ से पूरा दे रहे हो, लेकिन हम अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता कि अगर हम 1 नंबर से रह जाते तो हमारा क्या कहना रहता कि भाई नसीब खराब था हमारा। मेरे दोस्त नसीब नहीं, हम कहीं ना कहीं कमी किए हैं, जब तो हमारा 1 नंबर नहीं आया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता कि हमसे जो हमें आता हुआ प्रश्न होता ओ मार्कशीट में, हमसे वही गलत भर जाता है, क्योंकि हम प्रश्न को पूरा ही नहीं पढ़ पाते हैं। ये भी बात ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख करके पढ़ते रहो भाई। मैं यही बात मैं कह रहा हूं कि आप हमेशा पॉजिटिव अगर सोचोगे,
अगर आप धनात्मक सोचोगे तो हमेशा धनात्मक की ओर जाओगे, अगर आपके दिमाग में ऋणात्मकता आती है तो आप हमेशा ऋणात्मकता ही रहोगे, और हमेशा आपके मन में ईर्ष्या ही आएगी दूसरे के प्रति। ये बात ध्यान रख लेना। अगर कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो उसको शाबाशी दीजिए, उससे ये पूछिए कि भाई तूने ऐसे किया कैसे, मुझे भी बताओ ये वाली बात, ये वाले राज मुझे भी तो समझा। ये बात, तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूं दोस्त। आप उसकी कामयाबी के पीछे का राज देखिए। आप उसने जितनी मेहनत की है, उसकी मेहनत, वो मंजिल पर पहुंच गया, उसकी मेहनत देखिए, उसके पांव के छाले देखिए। आप ये मत देखिए कि यार तू तो पढ़ गया, तेरा तो लग गया, तू तो नौकरी पे लग गया। ये भी तो देखिए कि उसने कितना संघर्ष किया, उसने कितना मेहनत की है, ये भी तो देखिए। सारी चीजों को ध्यान में रखे पढ़िए। ईर्ष्या हमेशा कटाक्ष रहती है दूसरे के, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। हमेशा दूसरे का बुरा ही सोचता है, और बुरा करने वाला व्यक्ति खुद बुरा कर बैठता है और फिर नुकसान में आ जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, इसको देख लीजिएगा। औ का मेल ऐसे बराबर में आब हो जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या होगा? पौ, पौ धन अन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पौ धन आब, सॉरी, पावन दिया है ना, तो पौ धन अन आ जाएगा। और पावक की बात करूं तो पौ धक धन अक आ जाएगा मेरे दोस्त। क्या आ जाएगा? पौ धन अक आ जाएगा, अक। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी इतनी बात समझ में आ गई है ना वीर? इतनी बात क्लियर है? जो आया ना आब, ये वाला, इसको उठा करके पाब में ले आओ, पाब में ले आओ, आपके सामने प्रत्यक्ष है। मैं तो उठा करके यहां लेकर के आ रहा हूं, मैं तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ठीक है भैया। अब देखो आगे, अगर बात कर रहा हूं किसकी, औ का मेल छोटी से बराबर में आबी, यहां देखो छोटी ही लग गई। देखो यहां पर भी क्या बनेगा? भव, डबल मात्रा लगेगी। और मेरे दोस्त ई और न पर छोटी की मात्रा इधर आकर के बड़ी होगी। ये भी मेरे दोस्त अपवाद के अंतर्गत रख देना, अयादि संधि के अंतर्गत ही आती है, भावी नहीं हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे नाविक है, तो क्या होगा? नौ धन इक हो जाएगा, नाविक। और भावुक की बात करूं तो भो धन उक हो जाएगा, भावुक। ये हो जाएगी आप लोगों की अयादि संधि। मैंने कहा आप लोगों से मेरे वीर मेरे शेर, परिभाषा आप लोगों की यही होती है। बस हमें जो परिवर्तन करना होता, जिस स्वर से मेल हो रहा होता है उसके हिसाब से मेरे दोस्त हम लोगों को पढ़ना होता है। आप लोगों की जो अयादि संधि है, यानी कि आप लोगों की जो स्वर संधि है, उसके आज भेद मेरे दोस्त समाप्त हो गए हैं। उसके आज जो भेद है मेरे दोस्त वो समाप्त हो गए। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है स्वर संधि की, पांचों संधियों की, वीरो, आप उस ट्रिक को सबसे पहले दिमाग में खटकाया करो। मतलब अगर दुनिया का कोई सा भी उदाहरण दिया, मान लीजिए मैंने कह दिया आप सभी विद्यार्थियों से, जैसे मैंने कह दिया आप लोगों से कि हितोपदेश, हितोपदेश, मैंने आप लोगों से एक उदाहरण दे दिया हितोपदेश, कि हितोपदेश में कौन सी संधि है, ऐसे करके मैंने पूछ लिया। तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में कौन सी बात खटकनी चाहिए कि शब्द का पहला या दूसरा वर्ण क्या हो। अगर आ ई उ का बोध हो तो दीर्घ, अगर पहले या दूसरे वर्ण पर किसका बोध हो, एक मात्रा का बोध हो तो गुण, अगर डबल का बोध हो तो वृद्धि, अगर मेरे दोस्त पहला दूसरा वर्ण आधा हो और उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन हो तो यण, अगर शब्द के बीच में क्या हो, अर्धस्वर हो तो अयादि। ये खटकनी चाहिए, बाद में परिभाषा की ओर जाएं आप, क्योंकि आधे से ज्यादा उदाहरण आपके ट्रिक से ही हो जाएंगे, इसी ट्रिक से हो जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे हितोपदेश, कितनी मात्रा मेरे दोस्त इस पर, एक मात्रा का बोध है, एक मात्रा का, और वो भी किसका, ओ का। आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना ओ का। तो आपको मैंने बताया था अर्धसंवृत्त स्वर बताए थे ना, बताए थे ये वाले अर्धसंवृत्त स्वर बताए थे, ये एक मात्रा का बोध, ये एक मात्रा का बोध। ये किसका बोध, किसके अंतर्गत आता? सर जी गुण के अंतर्गत आता। आपने गुण बताया था, नहीं कंफर्म हो रहा, फिर इसका संधि विच्छेद करके देख लो, हित धन उपदेश करके देख लो, हित धन उपदेश करके देख लो। आप फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको तोड़ करके देख लो ना, वर्ण विच्छेद करके देख लो। हित में क्या आया? ए, उसका मेल किससे? ऊ से। अब ए धन ऊ मिलेगा,
आप जानते हैं दोस्त, ए का मेल अगर ऊ से होता तो कौन सा स्वर बनता संयुक्त में, बताओ भैया जी। ओ बनता ओ, तो लो ये बन गया ओ। तो भैया किसके अंतर्गत आता ये वाला रूल? सर गुण संधि के अंतर्गत आता। आसान है, इजी है, सिंपल है। इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोग संधि को पहचान सकते हैं। इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोग संधि को पहचान सकते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि पढ़ा दी है बहुत पहले, वृद्धि संधि बहुत पहले पढ़ा दी है। भवन की बात करूं, बहुधन अन हो जाएगा भवन, अयादि संधि उसमें होगी भवन में भी, बहुधन अन हो जाएगा भवन। मेरी बात बता दो मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई है ना? यानी कि स्वर संधि के भेद आपके 5 हैं और पांचों के पांचों भेद मैंने आपको समझा दिए, पढ़ा दिए। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक बार मुझे सभी विद्यार्थी थम्स अप करके बता देंगे, फिर आगे कल की कक्षा में व्यंजन और विसर्ग को पढ़ लेंगे। देखिए कितनी मेहनत करके मेरे दोस्त मैंने ये टाइप किया है आप लोगों के लिए रूल, देख लीजिएगा। व्यंजन संधि के नियम, रूल, और उसी के नीचे जस्ट उसके उदाहरण हैं आप लोगों के। जैसे रूल कहेगा वैसी वैसी उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं। यहाँ देखिए ये व्यंजन संधि आप लोगों की है, जिस तरीके से रूल कहेगा। अब देखो इसके लिए आप लोगों को स्पर्श व्यंजन पढ़ने जरूरी है। ठीक है, व्यंजन संधि के लिए और विसर्ग संधि के लिए स्पर्श व्यंजन पढ़ने जरूरी हैं। अगर आप उसको पढ़ लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें ही तीसरे चौथे वर्ण का परिवर्तन होता है। अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो नुकसान आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा देखो स्पर्श व्यंजन का प्रथम अक्षर। यही बातें, यही रूल उसमें होने वाले हैं। और कल हमारी संधि की मेरे दोस्त लास्ट कक्षा होगी, क्योंकि कल हम लोग मेरे दोस्त संधि को पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। कल हम पूरा कंप्लीट मेरे दोस्त इसको कर चुके होंगे, सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूं। ठीक है, इतनी बात या ना? ठीक है, अब मुझे इतना बता दो, स्वर संधि सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई है ना? स्वर संधि सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई, एकदम बेहतरीन हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, अब बहुत शानदार, बहुत गजब। जैसे जैसे व्यंजन संधि में परिवर्तन होगा वैसे वैसे एक एक नियम, एक एक रूल, एक एक जो परिवर्तन होगा जिस वर्ण में, वो सारी चीजें आप लोगों को कल की कक्षा में बताई जाएगी। और कल मेरे दोस्त व्यंजन और विसर्ग करा करके संधि को विराम दिया जाएगा, फिर आपकी वर्कशीट आप लोगों को तक पहुंचा दी जाएगी। उम्मीद है आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे दोस्त जरूर टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग उन बच्चों तक बात पहुंचाया करें कि हाँ हमारी समझ में आ रहा, जिससे बच्चा और पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है, वहां तक नहीं सोच पा रहा है, तो उसको सोचने पर मजबूर करना हमारा कर्तव्य बनता है कि दोस्त यहां ये समझ रहा है तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो, इसको समझो ये क्यों हो रहा है, ऐसा परिवर्तन कैसे हो रहा है परिवर्तन। तो मिलते हैं मेरे दोस्त कल की कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, इजाजत दीजिएगा। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा खुश रहें, परिवार आपका खुश रहे और आप अपनी मंजिल पर पहुंचे, यही मेरी दुआ आप सभी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।